इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 379 के बारे में, 380 के बारे में और 381 के बारे में। धारा 389, 380 और 381 तीनों धाराएं जो हैं ये चोरी के लिए लगाई जाती हैं। चोरी के लिए ये धाराएं लगाई जाती हैं, ये सेक्शन लगाए जाते हैं। चाहे सेक्शन कह लीजिए, चाहे धारा कह लीजिए, एक ही बात है। तो डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है, एक एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले बात करते हैं 379 आईपीसी की। जब तो घर से बाहर चोरी होती है, घर से बाहर मतलब जैसे मार्केट में मान के चलिए आपकी कोई बाइक खड़ी है, या घर के बाहर ही खड़ी है बाइक, या कार खड़ी है, या साइकिल है, वो चोरी हो गई, तो कौन सी धारा लगेगी? 379। जब घर के बाहर चोरी होती है तो 379 आईपीसी लगती है। जब घर के बाहर चोरी होती है तो लगेगी 379 आईपीसी। अब अगर घर के अंदर चोरी होती है, घर के अंदर कैसे, मतलब जैसे आप कहीं गए हुए हैं, आपके घर से किसी ने चोरी कर लिया, कोई सामान, आपका पैसा चोरी कर लिया, यहाँ कोई भी कोई कुछ भी चीज़ चोरी कर ली, सोना चांदी पैसा कोई भी सामान चोरी कर लिया घर के अंदर से, तो 380 लगेगी। अब घर किसको माना गया है? घर कहीं पर भी जो इंसान रहते हैं उसको घर माना गया, चाहे वो कोई बिल्डिंग है, चाहे गोदाम है, चाहे टेंट है, चाहे कोई शिप है। तो घर के अंदर अगर चोरी हुई तो 380 आईपीसी का सेक्शन लगेगा घर के अंदर। अगर घर के बाहर चोरी होती है तो 379 आईपीसी। अगर घर के अंदर चोरी होती है तो 380 आईपीसी। तो 381 आईपीसी कब लगती है? ये तब लगती है जब घर के अंदर काम करने वाले नौकर कोई चोरी करते हैं, सर्वेंट चोरी करता है, या जो क्लर्क होते हैं, क्लैरिकल काम करने वाले लोग होते हैं शॉप वगैरह में, अगर वो चोरी करते हैं तब 381 आईपीसी लगती है। नौकर के द्वारा चोरी, जब नौकर के द्वारा चोरी होती है, तो तीनों आपको क्लियर हो गई। 379 आईपीसी जब घर के बाहर कुछ भी सामान आपका चोरी हो जाता है, किसी ने पर्स चुरा लिया, आपका बैग चुरा लिया, कोई भी सामान चुरा लिया। 380 आईपीसी जब घर के अंदर कोई चोरी होती है। 381 आईपीसी जब नौकर के द्वारा या क्लर्क के द्वारा कोई चोरी की जाती है। तीनों आपको क्लियर हो गए। अब इनके मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि तीनों में क्या क्या सज़ा मिलती है और क्या मेन पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 379 आईपीसी के अंदर 3 साल तक की सज़ा है। इसमें 3 इयर्स तक की जो है वो पनिशमेंट है, जेल हो सकती है 3 साल के लिए, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अब बात करते हैं 380 की, 380 की। 380 घर के अंदर की बात है, जब 379 है घर के बाहर चोरी, 380 घर के अंदर चोरी। तो इसमें कितनी सज़ा है? इसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, साथ में जुर्माना हो सकता है। तो 7 इयर्स की इसमें पनिशमेंट प्लस फाइन है। अब बात करते हैं 381 आईपीसी की। 381 मतलब नौकर के द्वारा चोरी या क्लर्क के द्वारा चोरी। तो इसमें भी 7 साल की पनिशमेंट है, 7 साल की जेल है इसमें, प्लस जुर्माना है। तो ये इन तीनों की सज़ा है। अब जो और मेन डिस्कस कर लेते हैं, मेन जो पॉइंट हैं, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। 379 जो आईपीसी है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है? ये तीनों ही नॉन बेलेबल हैं, तीनों ही नॉन बेलेबल हैं। ये भी नॉन बेलेबल है और ये भी नॉन बेलेबल है। तीनों ही सेक्शन, तीनों धाराएं नॉन बेलेबल हैं। मतलब नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि गैर जमानती अपराध है ये, कि इसकी पुलिस स्टेशन में ज़मानत नहीं होती है। जो बेलेबल होता है उसकी पुलिस स्टेशन में ज़मानत हो जाती है। तो तीनों की बेल आपको कोर्ट में ही बेल एप्लीकेशन लगाकर करवानी पड़ती है, ज़मानत करवानी पड़ती है। पुलिस स्टेशन में तीनों में ही किसी की ज़मानत नहीं होगी। तीनों अपराध कॉग्निजेबल हैं। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेबल है, ये भी कॉग्निजेबल है, ये भी कॉग्निजेबल है। मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है आरोपी व्यक्ति को। अब इसमें ख़ास पॉइंट ये है कि इसमें ये जो 379 आईपीसी है, इसमें समझौता किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। ये वाला जो है
379 जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें समझौता हो सकता है। जो 380 है 380 आईपीसी जो घर के अंदर चोरी होती है, ये नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता नहीं हो सकता। 380 में 381 में भी समझौता हो सकता है, ये कंपाउंडेबल है। मतलब 379 और 381 तो कंपाउंडेबल हैं, इनमें समझौता हो सकता है। 380 में समझौता नहीं किया जा सकता। तो क्लियर होगी आपको बात। और तीनों ही ऑफेंसेस में, तीनों ही धाराओं में जब एफआईआर होती है तो ये तीनों केस जो हैं ये लोअर कोर्ट में चलती हैं। इनकी जो प्रोसीडिंग हैं वो लोअर कोर्ट्स में चलती हैं। जो जेएमआईसी होते हैं, जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनकी अदालत में इनकी जो प्रोसीडिंग है, जो केस है वो चलता है। तो ये मेन पॉइंट्स थे इनके। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। 379 आईपीसी घर के बाहर जब कोई चोरी होती है, 380 जब घर के अंदर चोरी होती है, और 381 जब नौकर के द्वारा, सर्वेंट के द्वारा चोरी होती है। ये तीनों ही धाराएं नॉन अवेलेबल हैं। 379 कंपाउंडेबल है, मतलब समझौतावादी है, समझौता हो सकता है। 381 भी समझौतावादी है, 380 समझौतावादी नहीं है। और ये तीनों ही कॉग्निजेबल हैं। जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में ये केस चलता है, लोअर कोर्ट में चलता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सारे पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप ऐसे वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लॉ से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। आईपीसी के सेक्शंस के बारे में, धाराओं के बारे में जानकारी दी जाती है। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।